क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान आपको डूबने से बचाए वो असल में आपको किसी और मौत की तरफ ले जा रहा हो? कि आप समंदर की लहरों से बचकर एक ऐसे जहाज पर चढ़ जाएं जहां असली खतरा लहरें नहीं, इंसान हो। जहां एक मुस्कुराता हुआ आदमी आपकी मदद करने का नाटक करे और उसी रात आपको किसी अंधेरी जगह बंद कर दे। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक मजेदार दिन बिताने निकली थी और एक ऐसे अंधेरे में फंस गई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी है डर की, धोखे की और उस हिम्मत की जो तब जागती है जब मौत सामने खड़ी हो। यह कहानी है डेड सी की, फ्लोरिडा कीज, अमेरिका का एक खूबसूरत तटीय इलाका जहां नीला समंदर, सफेद रेत और हरे भरे टापू मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बाहर से किसी सपने जैसी दिखती है। इसी इलाके में रहती थी काया एडम्स। काया अभी 20 साल की भी नहीं थी पूरी तरह, पर उसके कंधों पर जितनी जिम्मेदारियां थीं वो किसी 25 साल के इंसान को भी झुका दें। उसकी मां समंदर में खो गई थी। हां, यही आयरनी थी। जिस समंदर के किनारे काया पली बड़ी, उसी समंदर ने उसकी मां को निगल लिया था। मां के जाने के बाद उसके पिता रसल टूट गए थे। वो घर में थे पर थे नहीं। उनकी आंखें खाली थीं, हाथ खाली थे और दिल और भी खाली था। काया का छोटा भाई किट बीमार रहता था। उसे देखभाल की जरूरत थी, तो काया ने खुद को एक जिम्मेदार बड़ी बहन और एक समझदार बेटी की भूमिका में ढाल लिया था। वो काम करती थी, घर संभालती थी, किट का ख्याल रखती थी और अपनी जिंदगी को एक तरफ रख देती थी। पर वो एक चैंपियन स्विमर भी थी। समंदर उसे डराता नहीं था, वो उसमें तैरती थी जैसे मछली तैरती है। यही उसकी एक पहचान थी, एक ऐसी चीज जो सिर्फ उसकी अपनी थी। उसकी सबसे पक्की दोस्त थी टेसा। टेसा और काया बचपन से साथ थीं। दोनों की दोस्ती वैसी थी जैसे दो लोग एक ही धागे से बंधे हों। टेसा ज्यादा जिंदा दिल थी, ज्यादा इंपल्सिव थी। काया ज्यादा सोचती थी, ज्यादा जिम्मेदार थी। दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करती थी। टेसा का बॉयफ्रेंड था जूलियन। जूलियन कॉन्फिडेंट, हैंडसम और थोड़ा एडवेंचरस किस्म का लड़का था। उस दिन उसने एक प्लान बनाया, बहामास की तरफ जेट स्की पर जाने का, बस कुछ घंटों के लिए। मौज मस्ती, तैराकी, खुली हवा। जूलियन ने अपने बेस्ट फ्रेंड जैंडर को भी बुलाया। जैंडर एक अलग किस्म का लड़का था, शांत, थॉटफुल और जेन्युइन। काया जब उससे मिली तो उसे लगा यह इंसान रियल है। उन दोनों में पहली मुलाकात में ही एक अच्छी केमिस्ट्री बनी। काया नहीं जाना चाहती थी, उसे शाम तक घर पहुंचना था। किट को दवाई देनी थी, पिताजी अकेले थे, पर टेसा ने उसे मना लिया। उसने कहा, काया तू हमेशा सबके लिए जीती है, आज एक दिन अपने लिए जी। और काया ने हां कह दिया। चारों जेट स्की पर सवार हुए। नीला पानी, ठंडी हवा, दूर दूर तक समंदर। यह था खुशी का वो पल जो बहुत कम मिलता है। वो एक टापू पर पहुंचे, वहां तैरे, बातें की। काया ने अपनी मां की कहानी जैंडर को बताई। जैंडर ने ध्यान से सुना। टेसा ने बताया कि उसके पिता एक्स मरीन हैं और जूलियन को पसंद नहीं करते। जूलियन ने हंसकर कहा कि वो एक दिन उनका भरोसा जीत लेगा। वो एक खुशनुमा दोपहर थी, पर वापसी पर सब बदल गया। जेट स्की पर लौटते वक्त तेज लहरें आईं। एक लहर ने जूलियन का बैलेंस बिगाड़ दिया और काया की जेट स्की जूलियन से टकरा गई। एक जोरदार टक्कर। जूलियन जो था वो एक पल में नहीं रहा। उसकी जेट स्की पानी में डूब गई। जूलियन खुद पानी में था और फिर वो दिखा नहीं। जैंडर घायल था, वो बुरी तरह लहरों में था। उसके ऊपर जेट स्की की चपेट आई थी। टेसा चिल्ला रही थी। काया ने तुरंत जैंडर को थाम लिया, उसे अपनी जेट स्की पर खींचा। वो चैंपियन स्विमर थी, उसने वो किया जो उस पल में होना था। पर जूलियन नहीं मिला। घंटों तक वो तीनों समंदर में भटकते रहे, जूलियन के लिए पुकारते रहे, पर समंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। जूलियन चला गया था और अब वो तीनों बीच समंदर में थे, अकेले। कोई किनारा नहीं, कोई मदद नहीं। जैंडर जख्मी था, टेसा सदमे में थी और काया अकेली थी जो अभी भी सोच रही थी। उसने फोन निकाला, सिग्नल नहीं था। घंटों बीत गए और फिर दूर से एक जहाज दिखा, एक फिशिंग ट्रॉलर, यानी एक मछली पकड़ने वाला बड़ा जहाज। जहाज पर एक आदमी था, रे। रे एक मिडिल एज्ड, शांत दिखने वाला आदमी था। उसने उन्हें देखा, जहाज पास लाया, उन्हें ऊपर खींचा, उनके जख्मों पर पट्टियां बांधी, उन्हें पानी दिया, गर्म कपड़े दिए और उसने कहा, घबराओ मत, मैं कोस्ट गार्ड को कॉल करता हूं, सब ठीक हो जाएगा। काया ने राहत की सांस ली। टेसा ने काया का हाथ थामा। जैंडर ने आंखें बंद की। उन्हें लगा बच गए, पर रे ने कोस्ट गार्ड को कॉल नहीं किया। उसने एक टिश्यू निकाली, उस पर क्लोरोफॉर्म डाला और जब काया अकेली थी उसने वो टिश्यू उसके मुंह पर दबा दी। काया को कुछ समझने का मौका नहीं मिला, वो बेहोश हो गई।
जब काया की आंख खुली तो वो एक अंधेरी जगह में थी। एक छोटा सा बंद कमरा, लोहे की दीवारें, ऊपर एक छोटी सी झरोखानुमा खिड़की। दरवाजा बाहर से बंद था, जंजीर से। यह जहाज का फिश स्टोरेज था, मछलियां रखने का कमरा, पर इसे किसी और काम के लिए तैयार किया गया था। कमरे में टेसा भी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, यह क्या हो रहा है? कमरे की दीवारों पर पुराने धब्बे थे, खून के, और एक जगह दीवार पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, हेल्प। यह पहली बार नहीं था, यहां पहले भी लोग बंद हुए थे और शायद वो कभी नहीं निकले। काया और टेसा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। चिल्लाई, कोई नहीं आया। रोई। घंटे बीते। अगली सुबह रे आया। उसने ऊपर से हैच खोला और खाना नीचे फेंका। जब काया ने बाहर निकलने की कोशिश की, रे ने हैच बंद कर दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, जो मैं कहूं वो करो, नहीं तो बुरा होगा। काया ने पूछा, जैंडर कहां है? रे ने कोई जवाब नहीं दिया। जैंडर उन्हें नहीं दिखा। घंटों बाद एक और जहाज उनके जहाज से लगा, एक लग्जरी यॉट, बड़ा, महंगा और बाहर से बहुत रिस्पेक्टेबल दिखने वाला। उस यॉट से एक आदमी आया, कर्टिस हंट। कर्टिस एक डॉक्टर था, या था कभी, पर अब वो एक ऑर्गन ट्रैफिकर था, यानी अंगों की तस्करी करने वाला। इंसानों के किडनीज, लिवर्स, हार्ट्स सब बेचता था, उन लोगों को जो ऊंची कीमत दे सके। रे एक ऐसा इंसान था जो बीच समंदर में लोगों को उठाता था और कर्टिस को बेचता था, बस $10,000 में। एक इंसान की जान, $10,000। कर्टिस ने जैंडर को पहले देखा। उसे एक बहुत जरूरी ऑर्डर मिली थी। एक अमीर लॉयर की बेटी को लिवर चाहिए था। वो लिवर फेलियर में थी। उसके पिता किसी भी कीमत पर लिवर खरीदने को तैयार थे। कर्टिस ने जैंडर का ब्लड टेस्ट किया, मैच था। और फिर कर्टिस ने एक ऐसा काम किया जो इंसानी दिल हिला दे। उसने जैंडर का लिवर निकाला, जीते जागते। जैंडर की चीखें जहाज के अंदर गूंजी होंगी। और फिर कर्टिस ने उसके शरीर को समंदर में फेंक दिया। शार्कें थीं वहां। जैंडर का नामो निशान मिट गया। नीचे बंद कमरे में काया को नहीं पता था यह सब, पर उसे एहसास हो रहा था कि वक्त बहुत कम है। टेसा का ब्लड टेस्ट कर्टिस ने किया। उसके ब्लड टाइप का मैच किसी और कस्टमर के लिए था। कर्टिस का अगला काम टेसा था। काया ने घंटों दरवाजा खटखटाया, हर कोने की तलाशी ली, हर कमजोर जगह को परखा, और आखिर में उसे एक रास्ता मिला, एक कमजोर बोल्ट, एक कोना जहां लोहा थोड़ा घिसा हुआ था। काया ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो निकल गई। ऊपर आई तो जहाज खाली लग रहा था। रे कहीं नहीं था। कर्टिस का यॉट पास में था। काया ने रेडियो रूम ढूंढी, मेडे कॉल करने की कोशिश की, जो डिस्ट्रेस सिग्नल होता है समंदर में, पर कनेक्शन नहीं बना। उसने टेसा को बाहर निकाला। दोनों ने प्लान बनाया। टेसा बहुत कमजोर थी, उसे मूव करना मुश्किल था। टेसा ने काया से कहा, तू जा, मुझे छोड़ दे, कोस्ट गार्ड को बुला, मैं यहां रहूंगी। काया ने मना किया। वो टेसा को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। पर टेसा ने कहा, अगर तू गई तो हम दोनों बच सकते हैं, अगर तू रुकी तो कोई नहीं बचेगा। काया ने टेसा की आंखें देखी और उसने एक लाइफ रिंग टेसा के हाथ में दी। पानी में कूद जाना अगर जरूरत पड़े, मैं वापस आऊंगी, प्रॉमिस। काया कर्टिस के यॉट पर गई। वहां एक रेडियो था। उसने कॉल किया। इस बार एक औरत की आवाज आई, कोस्ट गार्ड से। वो औरत काया को गाइड करने लगी। उसने कहा, जीपीएस बीकन एक्टिवेट करो। बीकन एक ऐसी डिवाइस होती है जो जब पानी में फेंकी जाए तो कोस्ट गार्ड को एग्जैक्ट लोकेशन दे देती है। काया ने बीकन ढूंढा, पर तभी रे आया। उसने काया को देख लिया। रे के हाथ में एक पॉकेट नाइफ था। उसने काया पर हमला किया। नाइफ काया के पेट में घुसी। काया गिरी। दर्द असहनीय था, खून बहने लगा। पर काया नहीं रुकी। उसने एक फ्लेयर गन उठाई, जो सिग्नल फायर करने के लिए होती है। उसने रे पर फ्लेयर फायर की। रे आग की चपेट में आया। वो पीछे हटा और उसी पल काया ने जीपीएस बीकन उठाया और पूरी ताकत से उसे समंदर में फेंक दिया। बीकन पानी में गिरा और उसका सिग्नल कोस्ट गार्ड तक पहुंचा। काया वहीं गिर गई। जख्म गहरा था, खून ज्यादा था। उसे नहीं पता था वो बचेगी या नहीं। कुछ घंटे बाद दूर से एक कोस्ट गार्ड की बोट आती दिखी। पानी में रोशनियां थीं। उन्होंने कर्टिस का यॉट लोकेट किया। काया को वहां पाया। उसे तुरंत हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया गया। और टेसा उस लाइफ रिंग को पकड़े पानी में थी, घंटों से, अकेले, समंदर के बीच। सर्च टीम ने उसे ढूंढा। वो जीवित थी, चमत्कार था, पर था। काया हॉस्पिटल में थी,
टेसा हॉस्पिटल में थी। दोनों बची। जैंडर नहीं बचा, जूलियन नहीं बचा। रे को अरेस्ट किया गया, कर्टिस को अरेस्ट किया गया। कई और मामले सामने आए, कई और विक्टिम्स जो रे की ट्रैप में फंसे थे। वो सब जो उस कमरे की दीवार पर हेल्प लिख गए थे, उनमें से शायद ही कोई बचा था। पर काया बची। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी काया ने छत को देखा। उसने अपनी मां के बारे में सोचा। उसकी मां भी इसी समंदर में गई थी और नहीं लौटी। पर काया लौटी। वो लड़ी, वो थकी, वो टूटी, वो घायल हुई, पर वो लौटी। टेसा उसके पास आई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। कोई शब्द नहीं थे, पर कुछ रिश्ते शब्दों से परे होते हैं। डेड सी की यह कहानी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है। यह कहानी है उस सच्चाई की जो हम नहीं देखना चाहते, कि इस दुनिया में कुछ लोग इंसानों को भी एक प्रोडक्ट की तरह खरीदते बेचते हैं, कि समंदर के बीच कोई नहीं होता मदद के लिए, कि कभी कभी वो इंसान जो सबसे ज्यादा मददगार लगे वही सबसे बड़ा दुश्मन हो। और यह कहानी है उस हिम्मत की जो तब जागती है जब सब कुछ छिन जाए। काया एक ऐसी लड़की थी जो पहले से ही जिंदगी के बोझ तले दबी थी। मां गई, पिता टूटे, भाई बीमार, और अब यह। पर जब उसे खुद की जान बचानी थी और अपनी सबसे प्यारी दोस्त की जान बचानी थी, तो उसने वो किया जो कोई उसकी जगह शायद न कर पाता। उसने हार नहीं मानी। एक पेट में नाइफ घुसी हुई, खून बह रहा था, और उसने बीकन समंदर में फेंका। यही था काया एडम्स, यही था डेड सी। एक कहानी जो आपको याद दिलाती है कि समंदर सिर्फ पानी नहीं है। समंदर एक आईना है, उसमें आप अपना असली चेहरा देखते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाए, तब जो बचे वही आप हैं।